नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पहुंचे अखिलेश यादव व जयंत चौधरी और कहां युवा कांग्रेस ने जलाया शिक्षा मंत्री का पुतला और कहां लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। देवास में आज स्थानीय भोपाल चौराहा पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के आह्वान पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि अनुपम टोप्पो के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा किए गए ट्वीट परेड में न तो देश के फर्जी पिता थे, न तो देश के फर्जी चाचा, न कोई लोहे की महिला, न कंप्यूटर के आविष्कारक थे। विरोध में शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री मोहन यादव का पुतला जलाया गया। युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नीरज नागर ने कहा कि शिवराज सरकार के मंत्री अब खुले तौर पर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर मर्यादित बयान देने पर उतारू हो गए हैं। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर बैठे मोहन यादव ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को फर्जी पिता करार दे दिया है। देवास से सीनू संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद में जिस तरह से राजनीति गरमाई थी, उसी गरमाई में एक बड़ी खबर और सामने आई है। फिरोजाबाद के पूर्व विधायक अजीम भाई की पत्नी शाजिया अपने को बीएसपी फिरोजाबाद से प्रत्याशी बनाया गया और उसके बाद अजीम भाई रोड पर निकल पड़े और जनता से संपर्क किया। अपने हित में वोट डलवाने की लोगों से अपील भी की। मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने मेरी पत्नी को फिरोजाबाद विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष चौधरी सालिक साहब हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष टीटू साहब हैं और हमारे विधानसभा सोनू भारती है, विधानसभा अध्यक्ष सोनू भारती जी हैं, वरुण साहब हैं, सुशील जाटव जी हैं, सुरजीत जी हैं। सभी बीएसपी के हमारे सक्रिय नेता, सम्मानित नेता यहाँ मौजूद हैं। मैं हृदय की गहराइयों से बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय बहन कुमारी मायावती जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने फिरोजाबाद में एक महिला को प्रत्याशी बनाकर इस बात का संदेश दिया है कि बहन जी महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना चाहती। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आगामी चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गठबंधन से विधायकों के पक्ष में डोर टू डोर लोगों से किया अखिलेश यादव व जयंत चौधरी ने जनसंपर्क। अपने निजी गठबंधन बस रथ यात्रा से पहुंचे सपा और लोकदल गठबंधन ने बीजेपी पर साधा निशाना। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी ने धौलाना, हापुड़ और गढ़ मुक्तेश्वर तीनों विधानसभा सीटों के लिए लोगों से गठबंधन के लिए वोट की अपील की है। हापुड़ से सीनू संवाददाता मुनेन्द्र संधू की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज नगर में सामाजिक संस्था जेसीआई शाहगंज शक्ति ने शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। कैंप में 60 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस दौरान जेसी सदस्यों ने कोरोना के खतरे के प्रति जागरूक किया और टीका जरूर लगवाने की अपील की। जेसीआई शाहगंज शक्ति द्वारा वैक्सीनेशन कैंप में आज सहयोग किया गया है। कार्यक्रम अध्यक्ष संस्था अध्यक्ष होने इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शाहगंज शक्ति की 2022 की अध्यक्ष। मैं अपनी पूरी शक्ति टीम के साथ, हमारे पास प्रेसिडेंट रीता जायसवाल जी, खुशबू जायसवाल जी, हमारी सेक्रेटरी संगीता जायसवाल जी के साथ यहाँ सरकारी अस्पताल में आए हैं। यहाँ पे टीकाकरण का कार्य हम लोगों ने संपन्न करवाया, अपना श्रमदान किया और जहाँ पे जो भी जरूरत, जो आवश्यकताएं हुई, बच्चों को समझाया। इसके प्रति हम लोगों ने अवेयरनेस किया। जैसा कि जेसीआई शाहगंज शक्ति की टीम यहाँ पर कोरोना वैक्सीन कैंप में सहयोग करने आई हुई, आप प्रोग्राम डायरेक्टर होने नाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जेसीआई शाहगंज शक्ति टीम है, ये काफ़ी दिनों से सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम हम लोग काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। उसी क्रम में हमारी प्रेसिडेंट, इस बार की नवनियुक्त प्रेसिडेंट श्रीमती पूनम जायसवाल जी ने ये वैक्सीनेशन ड्राइव्स की। तो इसके लिए हम लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगंज को चुना और यहाँ पे टीकाकरण कराया गया और साथ ही साथ टीकाकरण से संबंधित जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उसके बारे में भी हमने अवेयरनेस पैदा की, लोगों को समझाया, उसके बारे में अवेयरनेस की।
तो ये थोड़ा सा सोशल कॉज जो JCI शक्ति शागिल शक्ति करती चली आ रही है, और उसी क्रम में ये हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव की। थैंक यू। क्या नाम आपका? डॉक्टर मारिया फारूकी। प्रोग्राम डायरेक्टर। जी, प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर मारिया फारूकी। आज यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है जिसमें JCI सागन शक्ति सामाजिक संस्था आपका सहयोग कर रही है। इनके कार्यों के बारे में क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं गिरीश चंद्र यादव, मैं परिचय बताना चाहता हूँ। मैं गिरीश चंद्र यादव फार्मासिस्ट हूँ और मैं जो यहाँ पे जो है काफ़ी दिनों से का काम कर रहा हूँ टीकाकरण का। हमारे घर से समुदाय स्वास्थ्य सागन में लगभग जो है 55,000 टीका लगा हुआ है। और आज हमारे यहाँ जो है समुदाय स्वास्थ्य केंद्र सागन में JCI के प्रेसिडेंट और अन्य पदाधिकारी हमारे यहाँ जो काफ़ी सहयोग किए और टीका में बड़ा इनका योगदान था। अभी तक कितने डोज लगे लगभग? अभी तो हमारे यहाँ लगभग लगा है 22 डोज लगा है आपके कोवैक्सीन जो है लगा है 12। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। आगरा के कस्बा में संचालित अवैध अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है। शुक्रवार को अस्पताल में लापरवाही के चलते नवजात की मौत हुई थी। प्रसूता के परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। वहीं परिजनों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने अवैध अस्पताल को सील कर दिया है। तो न्यू लाइट हॉस्पिटल में एक नवजात शिशु की मौत का मामला सामने आया था, उसको लेके आज आपने जो कार्रवाई की है क्या की है, बताएं थोड़ा सा। संज्ञान में आया था कि एक बच्चे की डेथ हो गई थी, तो ऊपर से दिशा निर्देश के अनुसार इस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। बाकी जो जांच होगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या है। बताया गया था कि वो नवजात शिशु के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेड इंजरी भी आई थी, ऐसा कुछ में तो रिपोर्ट आई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो उसकी कॉपी मिलने के बाद आपको ठीक मिलेगी। ठीक है। आगरा से सीनू संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। बैतूल जिले में हो रही टेलीकॉम कंपनियों के संचार उपकरण की चोरियों की बढ़ती वारदातों को रोकने हेतु पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद द्वारा दिए गए निर्देशों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी SGOP नितेश पटेल द्वारा गंभीरता से कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी कोतवाली अपाला सिंह को आदेशित किया गया और इसी तारतम्य में 2 उपकरण चोर गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इन 5 चोरों से 17 उपकरण चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस द्वारा उपकरण की तस्दीक पश्चात जब्त कर लिए गए हैं। क्या पूरा मामला था जिसको लेकर खुलासा किया? पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी, स्पेशली जो हमारे यहाँ टावर्स लगे हुए हैं अलग अलग मोबाइल कंपनीज़ के, कि उनका कुछ सामान चोरी हो रहा है। तो इसी को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया SDOP बैतूल के निर्देशन में और TI कोतवाली अपाला सिंह के अंडर में। इसमें 6-7 हमारी जो पुलिस की सदस्यीय टीम थी उसने काफ़ी अच्छी मेहनत करके, और जो हमारे यहाँ तकरीबन 7 अलग अलग ज़िले भर में लोकेशंस थे जहाँ से सामान चोरी होने की घटनाएं सामने आई थी और जहाँ अलग अलग थानों में FIRs थी, उसका हम लोगों ने PSTN डेटा वगैरह निकाल के 5 आरोपियों को राउंड अप किया गया है, जिसमें से 4 आरोपी मेरठ ज़िले के हैं और 1 आरोपी हम बैतूल ज़िले का बोरदेही थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनका मूलतः काम यह है कि पहले जो मोबाइल का स्क्रैप था उसको खरीद के बेचने का काम ये करते थे। दिल्ली में जो एक सलीमपुर करके जगह है जहाँ पे ये स्क्रैप बेचने का काम करते थे, और अभी कुछ दिनों से पिछले 1 महीने से ये लोग मोबाइल जो टावर्स हैं उसमें जो चिप्स रहती हैं और जो रिसीवर उनका सिस्टम रहता है AG1 टावर रहता है। क्या जिस तरह से चोरी करते थे कितने टावर की फैक्ट्री है? एक्चुअली अभी मैं इंडस टावर्स लिमिटेड से हूँ और यहाँ मेरी 3 साइटों पर ये इंसिडेंट हुआ था। पैरेलल हमारे टेलीकॉम सेक्टर में एक BTC करके एक कंपनी है, उसकी 6 साइटों पर और रिलायंस की जो साइटें हैं उनमें भी 3 साइटों पर इन्होंने जो एक्टिव इक्विपमेंट्स रहते हैं लाइक राउटर्स हो गए, BTSL हो गए, कार्ड्स हो गए, RRH वगैरह, वो सारे उन्होंने जो है अपने चोरी करके कुछ मटेरियल आप लोगों को पता चला जब चोरी किया है इन्होंने, तो ये कैजुअली जाते थे साइटों पर और इतना कॉन्फिडेंट जाते थे कि कोई भी नियर बाई पर्सन जहाँ का रेजिडेंट होता था वो उसको मतलब लगता ही नहीं था कि ये
नए हैं, इनको कुछ एक बॉडी लैंग्वेज होती है, तो उसके बेसिस पे भी कोई इनको कभी कैप्चर करने की नहीं कर पाया। बट जो अभी ड्रेस्टिकली पिछले मंथ में इंसिडेंट हुए, तो 1-2 हुए तो उसको इग्नोर किया गया। बट जो फिर ये स्पीड अप एकदम से 2 दिन 3 दिन के गैप से होने लगे और फिर एक दिन में 2 अटैम्प्ट्स होने लगे, तो फिर उसमें हम लोग सभी जो है इकट्ठा होकर मतलब थोड़ा सा इस विषय में चर्चा करने के लिए आए, इकट्ठे हो गए। तो उसमें ड्यूरिंग दैट पीरियड चेंजिंग थिंग्स। ऐसे कितने लोगों का चोरी हुआ सामान? इसमें देखिए हमारे यहाँ पे टावर की साइड पे ऑपरेटर्स लाइक एयरटेल, आइडिया और आरजीओ के इक्विपमेंट्स रहते हैं, तो यहाँ पे जो मटेरियल थेफ्ट किया था इन्होंने, ये ऑपरेटर्स के ही। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। जालौन के थाना नदी गांव में पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ ग्राम सतपुरा, कनाशी, कन्हरी, सिकंदरपुर, ककरौली, सलैया खुर्द, कस्बा नदी गांव, कैमरा, सजेरा, भकरोल व अर्जुनपुरा गांव में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के परिप्रेक्ष्य में फ्लैग मार्च करते हुए लोगों से वार्ता की। जालौन से सीनू संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। केंद्रीय रक्षा मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह कल कासगंज में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह कल सुबह 11:30 बजे कासगंज के MR डिग्री कॉलेज के ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। यहां से वह कासगंज सदर विधानसभा के गांव बड़ारी वैश्य गांव में घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे और भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह लोधी के लिए वोट मांगेंगे। जी कल जो है राजनाथ सिंह जी यहाँ रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, किस प्रकार कितने बजे पहुँचेंगे कासगंज? कल हम सबके प्रिय आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पर MR डिग्री कॉलेज उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा। उसके बाद वो यहाँ पर SKB इंटर कॉलेज में प्रबुद्ध मतदाताओं से संवाद करेंगे और संवाद करने के बाद में पास में ही स्थित बढ़ारी वेस्ट गांव में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, मतदाताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद में उनका फरुखाबाद के लिए प्रस्थान है। कासगंज से सीनू संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां गुन्नौर विधानसभा 111 समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम खिलाड़ी यादव ने गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। साथ ही लोगों से संभल में बड़े बदलाव का आह्वान भी किया। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।